नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानियां बेशर्म बहू हैं। आज फिर इन दोनों बहनों ने इतनी पी ली कि इन्हें चलने तक का भी होश नहीं है। गलती मेरी ही है। बिन माँ की बच्चियों को प्यार देने की चाह में इतना सर चढ़ा लिया कि इनके सही बुरे पर ध्यान ही नहीं दे पाया। और आज नौबत यहाँ तक आ गई है कि यह दोनों पूरी तरह बिगड़ चुकी हैं। अपनी दोनों जवान बेटियों की हरकतों को देखते हुए धनराज शेख उनके लिए लड़के तलाशने शुरू कर देता है। फिर कुछ दिनों में उनकी शादी अपने बराबर के घराने में कर देता है, जहां उनकी सास राज रानी हाथों में आरती की थाली लिए उनका स्वागत करती है, जिसे देख नैना और माधुरी अपने घूंघट को हटाते हुए कहती हैं, ओफो सासू माँ, अब ये सब तामझाम बंद भी करो। हम ससुराल आई हैं, कोई सरहद पर जंग लड़ने नहीं आई हैं जो आप यह सब ड्रामे कर रही हैं। यह कहकर दोनों बहनें बिना कलश गिराए ही अपने कमरे में चली जाती हैं। उनका ऐसा व्यवहार देखकर राज रानी और उसके बेटे नितिन और रोशन हैरान रह जाते हैं। अगले दिन वो दोनों सुबह 10 बजे सोकर उठती हैं। फिर राज रानी उनसे कहती है, अरे यह क्या बहुओं, अभी तक तुम दोनों नहाई नहीं? आज तुम दोनों की पहली रसोई है जिसमें तुम्हें मीठा बनाना है। चलो जल्दी से नहा लो। लेकिन सासू मॉम, हमें तो कलछी पकड़नी तक नहीं आती। हमें तो सिर्फ मीठा खाना आता है, बनाना नहीं। और वैसे भी घर में नौकर है ना, तो यह उनका काम है। हमने तो आज तक अपने घर में किचन में पैर भी नहीं रखा। बेटा, घर में भले ही हर काम के लिए नौकर हैं, लेकिन घर का खाना तो घर की लक्ष्मी को ही बनाना चाहिए। माँ बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी शादी के बाद अपनी पहली रसोई में मीठा बनाना एक रस्म है जो हर बहू निभाती है। ओहो, मायके में हमारा बाप कम था जो अब यहाँ तुम दोनों भी लेक्चर देने लग गए। लीव इट। अरे नैना, चलो जल्दी से रेडी होकर बाहर पूल में आ जाओ। आज हम दोनों जी भरकर स्विमिंग करेंगे। कुछ देर बाद दोनों बहनें सब घर वालों और नौकरों के सामने स्विमिंग ड्रेस पहनकर आती हैं और पूल में जाकर नहाने लगती हैं। अपनी बहुओं की ऐसी बेशर्मी देख राज रानी का तो सर शर्म से झुक जाता है। यह दोनों की दोनों तो मेरी नाक कटवा कर रहेंगी। हे भगवान, मेरे घर की इज्जत अब तेरे हाथ में है। राज रानी एक धार्मिक महिला थी, साथ ही वह समाज सेविका भी थी। उसका खुद का एक एनजीओ था जिससे शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां जुड़ी हुई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। माधुरी और नैना अपने ससुराल के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं समझती थी। वो दोनों तो बस सारा दिन अपने मेकअप, शॉपिंग और पार्टीज में ही बिजी रहती। एक दिन राज रानी जी ने कहा, बहू, ये इतने छोटे कपड़े पहनकर तुम रात को कहाँ जा रही हो? सासू मॉम, आज हमारे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। हम दोनों नाइट क्लब जा रही हैं। आने में देर हो जाएगी। चलो नैना। फिर दोनों शॉर्ट ड्रेस पहनकर नाइट क्लब चली जाती हैं। वहाँ वे खूब सिगरेट शराब पीती हैं। फिर आधी रात को कुछ लड़के उन्हें घर ड्रॉप करते हैं। दोनों लड़खड़ाते हुए अंदर आती हैं, जहाँ उन्हें देखकर राज रानी उनसे कहती है, यह सब क्या है? आज तो तुम दोनों ने हद ही कर दी। अरे बड़े घर की बहुओं को यह सब शोभा नहीं देता। ओ सासू मॉम, अब अपना भाषण मत शुरू करो। अरे यार, ये तो हमारे जीने के दिन हैं। अरे हम अपनी जवानी में एंजॉय नहीं करेंगे तो क्या तुम जैसी बुढ़िया होकर एंजॉय करेंगे? तभी नितिन और रोशन वहां आते हैं और उन दोनों को जोरदार थप्पड़ मारते हैं। यह देखकर दोनों बहनों को बहुत गुस्सा आता है और वे भी अपने पतियों के मुंह पर थप्पड़ कस देती हैं। हम आज के जमाने की लड़कियां हैं, मुंह तोड़ जवाब देना बहुत अच्छे से जानती हैं, तो ऐसी गलती फिर मत करना। फिर दोनों अपने कमरों में लड़खड़ाते हुए चली जाती हैं। ऐसे ही समय बीता और फिर एक रोज नैना और माधुरी अपने घर में लेटी थी तो उनके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें शहर के बाहर एक फार्म हाउस में रेव पार्टी का इनविटेशन होता है। ओ वाह, रेव पार्टी! माधुरी, आई एम सो एक्साइटेड। यार,
मैंने आज तक बस रेव पार्टीज के बारे में सुना था, लेकिन अब तो हम उसे एंजॉय भी करेंगे। ऑफ कोर्स, अगर लाइफ में हर चीज का मजा नहीं लिया तो क्या किया। वी विल डेफिनेटली गो देयर। दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और शाम को तैयार होकर अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाती हैं। पुलिस से छुपकर उस फार्म हाउस पर हो रही पार्टी में शराब, सिगरेट, ड्रग्स से लेकर सुख की हर चीज शामिल होती है। वो दोनों उस दिन ड्रग्स का सेवन भी करती हैं, जिससे उनका सर पूरी तरह घूम जाता है और वो एक अलग ही दुनिया में होती हैं। तभी एक लड़का जो कि नशे में होता है माधुरी को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। तभी कुछ पल के लिए लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो वो लड़का जो माधुरी को छेड़ रहा था वो मरा हुआ जमीन पर पड़ा होता है। कुछ ही देर में उस पार्टी में पुलिस छापा मारती है और सबको अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन राज रानी अपने बेटों के साथ जेल पहुंचती है। सासू मॉम, नितिन, हमने सचमुच किसी का मर्डर नहीं किया, हमें बचा लो सासू मॉम, प्लीज हेल्प अस। हाँ रोशन, हमारा ट्रस्ट करो, हमें फंसाया जा रहा है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम उस पार्टी में गए। आज के बाद हम कोई पार्टी नहीं करेंगे और यह सब काम सच में छोड़ देंगे। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। आकाश, यहाँ आओ। और इंस्पेक्टर साहब, आप छोड़ दो इन्हें। जी मैडम। यह लड़का तो जिंदा है। हाँ, यह सब हमारा ही प्लान था, तुम दोनों की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए। दरअसल यह सारा प्लान राज रानी और उनके बेटों का था, जो उन्होंने अपनी बहुओं को सबक सिखाने के लिए किया था। उन्होंने ही अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए इस पार्टी का आयोजन किया और यह सब ड्रामा रचा। लेकिन इससे माधुरी और नैना को अच्छा सबक मिला और वह दोनों अब बेशर्म से संस्कारी बहुएं बन गईं, जो अपने परिवार के साथ अच्छे से अपनी गृहस्थी चलाने लगी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।